जय हिंद साथियों और नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों कैसे हो आप सब। कोई लोन रिकवरी वाला होम विजिट तो छोड़ो, आपको कभी कॉल भी नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आपके ऊपर भी मल्टीपल लोन्स चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के, पर्सनल लोन्स के, किसी बैंक का कोई लोन चल रहा है, कोई बिजनेस लोन, कोई एजुकेशनल लोन चल रहा है और आप पे उनकी पेमेंट नहीं करी जा रही है, डिफॉल्ट हो चुका है, लोन रिकवरी वाले आपके घर पे आ रहे हैं, आपको कॉल करके परेशान कर रहे हैं, आप कॉल नहीं उठाते तो आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को फ़ोन करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए और इनकी कंप्लेंट्स कहाँ पर करनी है, पूरा का पूरा रोड मैप आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है कि पहले स्टेप पे क्या करना है, दूसरे स्टेप पे क्या करना, तीसरे स्टेप पे क्या करना है और इनकी जो होम विजिट है उनको 100% ताला कैसे लगाना है। आप लोग पूछते हो ना कि सर चलो हम लोग एक कंप्लेंट कर रहे हैं, ये तो एक टेम्पररी सोल्यूशन होगा, मतलब 1-2 महीने नहीं आएगा कोई या फिर कुछ दिन नहीं आएगा। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि भाई साहब बिल्कुल ही होम विजिट 100% बंद हो जाए। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे और उसी के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉय में आपको स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही है, होम विजिट हो रही है, कॉल्स रुकवाना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो या किसी भी प्रकार का कोई नोटिस वगैरह कुछ आपको आया है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और साथियों, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपके एरिया में आपका जो एड्रेस है वहाँ पर रिकवरी वालों की होम विजिट होती है या फिर नहीं होती है, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में जो भी आपका बैंक या एनबीएफसी से आपका लोन चल रहा है उसका आप नाम डालिएगा, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिएगा जहाँ पर भी आप रहते हैं। जैसे मयूर विहार रहते हैं या फिर आप बाइकुला में रहते हो मुंबई के, या फिर भोपाल में रहते हो, ठीक है, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम डालिए, अपने स्टेट का नाम डालिए और एनबीएफसी या फिर बैंक का नाम डाल दीजिए। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर होम विजिट होती होगी तो यस लिख दूंगा, अगर होम विजिट नहीं होती होगी तो नो लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे जो राज्य हैं उनके अंदर ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर होम विजिट होती ही नहीं है। लोग बेफजूल में डरते रहते हैं, लोग महीनों महीनों ही सोचते रहते हैं कि कल रिकवरी वाला आएगा, परसों रिकवरी वाला आएगा, ये तो कॉल करके परेशान कर रहे हैं। कॉल पे तो वो लोग बोल देते हैं कि रिकवरी की होम विजिट होगी, लेकिन होती नहीं है। ऐसी बहुत सारी जगह, दिल्ली में कम से कम 15 जगहें हैं जहाँ पर होम विजिट होती ही नहीं है। मुंबई में बहुत सारी जगह हैं, 22-23 जगह मान के चल लो आप, वहाँ पर होम विजिट होती नहीं, एजेंसी नहीं है वहाँ पर कोई भी। समझ रहे हो, तो वहाँ होम विजिट हो ही नहीं सकती है। तो बस आदमी बेफिजूल में डरता है कि हमारे यहाँ पर होम विजिट होगी, हमें परेशान करेगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगा, ठीक है, इसके बारे में। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि आपको अगर होम विजिट रुकवानी है, 100% होम विजिट रुकवानी है, मतलब आप नहीं चाहते कि आपके घर में कोई आए, आपको उनसे बात करनी पड़े, तो आपको क्या क्या करने की जरूरत पड़ सकती है। तो साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज जान लेना चाहिए कि अगर आपके घर पे होम विजिट फ्रीक्वेंटली हो रही है तो आपको कम से कम 1 वीक लगेगा होम विजिट रोकने में। ठीक है, ओके। अगर होम विजिट नहीं हुई है अभी तक तो आप बहुत ही अच्छे उसमें हो कि आप अभी होम विजिट होने से पहले ही होम विजिट को रोक सकते हो। कैसे रोक सकते हो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो अगर तो आपके घर पे होम विजिट वगैरह हुई थी, ठीक है, कोई बदतमीजी करके गया या फिर नहीं भी करके गया बदतमीजी, आपके पास उसका कोई फोटो वीडियो वगैरह है अवेलेबल, तो आप सिंपली ट्विटर पे अपनी एक आईडी बनाइए, जो कि अब नाम चेंज होकर एक्स हो गया उसका, ठीक है, प्लेटफॉर्म का। और वहां पर आपको बैंक को टैग करके मेंशन करके अपना पूरा लोन अकाउंट नंबर लिख के, अगर कार्ड है तो कार्ड नंबर लिख के, कई लोग बोलते हैं सर कार्ड नंबर लिखना सेफ रहेगा क्या, तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना मेरे भाई, वो डिफॉल्ट है पहले से ही, वो माइनस में जा चुका है, उसको हैक करके कोई कुछ करेगा नहीं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सिंपली उसको डाल सकते हो वहाँ पर कंप्लेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, बैंक को टैग करके मेंशन करके कंप्लेंट आपको वहां पर डालनी है, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप लोग बात नहीं मानोगे। अब कई लोग बोलते हैं सर ट्वीट करने से सिर्फ क्या होगा, मैं जनरली आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये जितने भी बैंक्स और जितनी भी एनबीएफसीज है ना, ये कोई इंसान नहीं है, ठीक है, ये एक संस्था है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक है या फिर पब्लिक सेक्टर एनबीएफसी है। इन लोगों को अपना जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अपना सम्मान बहुत ज़्यादा वो होता है प्यारा। आप जब इनके सम्मान पे चोट करोगे, आप जब इनकी पब्लिसिटी पे चोट करोगे, तब इनको बहुत नुकसान होता है। आप लोग बात नहीं मानोगे, पहले के टाइम पे क्या था कि बजाज के रिकवरी वाले बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करा करते थे, आज भी करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब से लोगों ने ट्वीट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, मैंने भी बताया था कि कैसे ट्वीट वगैरह करते हैं उनके बिहाफ पे, एक ट्वीट में उनकी विजिट बंद हो जाती है, दोबारा कभी विजिट नहीं होती है एनबीएफसी की, ऐसी ऐसी, समझ रहे हो।
तो आपको सबसे पहले तो अगर कोई फोटो वीडियो आपके पास अवेलेबल वगैरह है, प्रूफ वगैरह है, तो आप सबसे पहले तो एक ट्वीट करो। मैं जेन्युइनली बताना चाहूँगा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि कितने ट्वीट करना चाहिए। मैं आप लोगों को अगर सही जवाब दूँ तो आप लोगों को एक रूटीन बना लेना चाहिए। अगर कोई भी होम विजिट नहीं हुई है ना अभी तक, तो डेली एक ट्वीट डालो आप, जेन्युइनली। आप उसी को कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है कि जितनी बार आप ट्वीट करते हो, जितनी बार आप कंप्लेंट के मेल करते हो, तो एक टिकट आईडी बनती है, ओके। उस पे बैंक को काम करना पड़ता है। जब टिकट आईडी से बार बार कंप्लेंट जाएगी, बार बार एनबीएफसी के पास, बार बार बैंक के पास, तो वो ब्लैक लिस्टेड कस्टमर कर देगी आपको। अब ब्लैक लिस्टेड कस्टमर बहुत फायदेमंद वाला टैग है। ब्लैक लिस्टेड कस्टमर के घर पे विजिट नहीं होती हैं, बिल्कुल भी नहीं होती हैं। इससे ऊपर भी एक रेड लिस्टेड होता है, बट वो अलग ही हो जाता है थोड़ा, ठीक है। वो एक्सट्रीम कंडीशंस में पड़ता है। अगर आप ब्लैक लिस्टेड भी हो तो आपको बहुत फायदा मिलेगा वहां से, ठीक है। चलो अब कोई बात नहीं, आपके घर पे अभी कोई नहीं आया है, ठीक है। अभी मान लेते हैं आपके घर पे कोई अभी नहीं आया था, या फिर आया भी, जिनके घर पे नहीं भी आया वो भी ट्वीट कर सकते हैं, पहले बता देता हूँ, ठीक है। फोटो वीडियो अवेलेबल नहीं है, खाली एक ट्वीट डाल दीजिए, ओके। बैंक उस पर काम करेगी। अब आ जाते हैं मेन चीज पे कि 100% इसको कैसे रोका जाए। तो देखो, 100% रोकने की पावर सिर्फ एक इंसान के पास है, जिन्होंने इन्हें होम विजिट करने की पावर दी है, जिसको कहते हैं आरबीआई। आरबीआई ने अपना खुद का ओम्बुड्समैन पोर्टल बना रखा है। कई लोगों के साथ मिस्टेक ही होती है, कई लोग आरबीआई को मेल करते हैं। आरबीआई मेल से कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करता। जरूर लिखा है उसके प्लेटफॉर्म पे कि भाई साहब हमारा मेल आईडी है, आप इस पे मेल कर सकते हो, लेकिन जो जो क्राइटेरिया वो लोग मांगते हैं ना, प्रूफ्स वगैरह, फिर जो चीज़ें, वो मेल में आप लोग सबमिट कर ही नहीं सकते। तो आपकी कंप्लेंट 100% रिजेक्ट होगी और उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ऐसा ही कुछ दिन पहले हुआ था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कॉल बुक करी थी और उन्होंने कॉल बुक करते ही बोला कि सर मैंने आरबीआई में भी कंप्लेंट करी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, होम विजिट नहीं रुकी। तो मैंने बोला ठीक है, आप मुझे कंप्लेंट नंबर दीजिए, मैं आपका अपना नंबर दीजिए, ओटीपी दीजिए, मैं चेक करता हूँ ज़रा उसको। तो उन्होंने बोला नहीं सर मैंने मेल करी थी। तो मेरे को हंसी आने लगी 2 मिनट के लिए। मैं क्या मेल करी थी, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आपको लग रहा है कि भाई साहब मैंने काम कर दिया, बट वो हुआ नहीं है। पोर्टल पे जो कंप्लेंट होती है आरबीआई की, वो बाकायदा ऐसे होती है कि आप पे सारी डिटेल्स ली जाती है, सब कुछ पूछा जाता है। आपने पहले कंप्लेंट करी थी 30 डेज पहले, तो उसका भी ब्यौरा लिया जाता है। अब कई लोग इसमें ये बोलेंगे, जो कि बहुत महान आदमी होंगे, मैं झूठ नहीं कहूँगा, कि सर मैंने 30 डेज पहले तो कंप्लेंट करी ही नहीं, अब क्या करा जाए, या फिर मेरे डिफॉल्ट को 30 डेज ही रूँ है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, डिफॉल्ट को तो आपको कम से कम 30 डेज करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मान लो आपके डिफॉल्ट को 1 महीना नहीं हुआ तो आप सीधे कंप्लेंट कैसे कर सकते हो, है नहीं। उस बिहाफ पे आप ये कर सकते हो कि आप अपनी तरफ से ट्वीट्स वगैरह डाल सकते हो, ठीक है। बट अगर आपने कोई कंप्लेंट वगैरह 30 डेज पहले कर रखी है, तो आप लोग एलिजिबल हो सीधे सीधे आरबीआई में कंप्लेंट करने के लिए। आपको उसके पोर्टल्स पे जाना है, डिटेल्स वगैरह डालनी है, सारी चीज़ें वहाँ पर जाके कंप्लेंट फाइल करनी है। और आप लोग बात नहीं मानोगे, मेरेकल की तरह साबित होता है बहुत ज़्यादा। अब कई लोग बोलेंगे सर जिन्होंने 30 डेज से कंप्लेंट ना करी उनका क्या है। तो भाई उनकी भी कंप्लेंट हो जाती है, ठीक है, लेकिन वो अलग तरीके से होती है। वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता आप लोगों को। अगर वो जानना है, वो करवाना होगा, ऊपर नंबर आ रहा है, वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसमें थोड़ा अलग तरीका हो जाता है, वो ऑफलाइन चला जाता है थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो हम लोग यहाँ पर नहीं बता सकते। बाकी आप लोगों को लीगल वे बता देता हूँ प्रॉपर्ली, ठीक है। अब आरबीआई में कंप्लेंट करने के फायदे क्या है। मान लेते हैं आपने आरबीआई में आज कंप्लेंट डाल दी बैंक के बिहाफ में। अब आपको तो लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन जस्ट आरबीआई के जो, जैसे मान लो आपने रात में डाली है 10 बजे के करीब, तो अगले ही दिन आरबीआई के पास वो प्रोसेसिंग में जाएगा। उसका एक फिजिकल फाइल ऑफ सेट बनेगा और एक डिजिटल बनेगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो। एक फिजिकल फाइल भी बनती है इसकी, जैसे हम लोगों को पता नहीं लगता, बट इसको फिजिकल कॉपी के तौर पे भी वहाँ पर रखा जाता है और वहाँ पर सबमिशन दिया जाता है। उसके बाद ये 3 तरीके के मेल बनाए जाएंगे इनके द्वारा, और 3 तरीके की हार्ड कॉपी बनाई जाएगी। एक जाएगी बैंक को, एक जाएगी रिकवरी एजेंट के ओनर को, और एक जाएगी जो मैनेजर होगा उसको। कौन मैनेजर होगा? रीजनल मैनेजर। अब इन तीनों के पास क्यों जाती है? सिंपली सी बात है भाई, देखो अगर खाली बैंक को करेंगे तो बैंक आगे प्रोसेसिंग में बहुत टाइम ले सकता है ना। तो इसलिए जो एजेंसी होगी ना, उसकी डिटेल निकाल ली जाती है, रिकवरी की रिकवरी एजेंसी अभी के टाइम पे कौन है, जो भी न्यू होगी या फिर अभी लेटेस्ट होगी, उसकी डिटेल्स पे उनको मेल कर दिया जाता है। अब ये 3 मेल जब जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर एक टाइम पे एक एजेंसी के ऊपर 3 कंप्लेंट्स हो जाती है ना आरबीआई की, तो उस एजेंसी को सस्पेंड कर दिया जाता महीने 2 महीने के लिए। अब आपको लग रहा होगा 2 महीने 2 महीने के लिए सस्पेंशन करा जाता, क्या ही बड़ी बात है मेरे भाई। एक एजेंसी जो चल रही है ना, वो किसी एक बंदे के लाइसेंस पे चल रही है।
उसमें कम से कम 100 लोग काम कर रहे होंगे, हज़ारों केसेस होंगे, समझ रहे हो? हज़ारों भी नहीं होंगे, चलो 100-200 केसेस तो होंगे एक एजेंसी के पास, हम इतना मान लेते हैं। अब अगर एजेंसी सस्पेंड हो गई तो वो 100-200 केस कौन संभालेगा? आप लोग पूछते हो ना कि सर एरिया में कुछ एरिया में विजिट क्यों नहीं होती? ऐसे ही नहीं होती है। मतलब हम जैसे ही किसी इंसान ने, आप जैसे ही किसी इंसान ने आरबीआई पे बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करी होती है उस एजेंसी के रिगार्डिंग, और वो 1 मंथ के अंदर अगर 3 कंप्लेंट्स हो जाती है तो आरबीआई उसको सस्पेंड कर देता है, ऑन होल्ड पे चढ़ा देता है। जब ऑन होल्ड पे चढ़ा देता है, सीधी सी बात है, तो एजेंसी भाई पहले तो वो रिकवरी वाले जो होंगे, होम विजिट वाले, उनकी नौकरी जाएगी, क्योंकि बैठ के कोई नहीं खिलाने वाला। जेन्युइनली बात बताना चाहता हूँ, ठीक है? कोई भी इंसान किसी को भी बैठ के खिला नहीं देता है। तो सबसे पहले तो उनका काम गया, टेलीकॉलर्स का काम गया। तो इसको बचाने के लिए, ताकि उनका काम ना जाए, एजेंसी ओनर और मैनेजर्स वगैरह क्या करते होंगे, उस कस्टमर की होम विजिट को रोक देते हैं। जी हाँ, कि अब इसके आगे कोई फॉलोअप इस पर ना लिया जाए। कॉल्स भी आपके महीने 2 महीने के लिए रुक जाएंगे। मतलब अगर बिल्कुल देखो, कई लोग ये बोलते हैं कि सर एक आधा कॉल आ रहा है या फिर 2 कॉल आ रहे हैं, पूरे नहीं रुके हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, वो एक आधा कॉल या 2 कॉल जो आपको आते हैं, वो खाली रिमाइंड के लिए होता है कि उन्हें बैंक को दिखाना पड़ रहा है कि भाई हम अपडेट कर रहे हैं, समझे? और कभी कभार कंप्लेंट डिपार्टमेंट से भी आता है। जैसे एक बंदा था मेरा, सब्सक्राइबर ही था, उसकी कंप्लेंट्स वगैरह हमने डाली थी, तो अगले दिन बेचारा परेशान हो गया, कह रहा सर मुझे अभी तक 10 बार कॉल आ चुका है बजाज फाइनेंस के द्वारा। तो मैंने बोला वो कंप्लेंट डिपार्टमेंट से आया होगा, हमने आरबीआई में कंप्लेंट करी तो उसके रिगार्डिंग है। तो बाद में उसने उठाया, जब कंप्लेंट डिपार्टमेंट से पता लगा तो बेचारा थोड़ा उसको राहत आई। मैं वो मतलब वो कंप्लेंट डिपार्टमेंट पूछने के लिए फ़ोन कर रहा था कि क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो बेचारा उससे भी डर रहा था, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें एज वर्किंग है, बट हाँ आपको ये भी चीज़ें ध्यान देनी पड़ेगी कि आपको प्रॉपरली फॉलो अप करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप गलत कंप्लेंट डाल रहे हो, उसके बाद कंप्लेंट क्लोज हो जा रही है तो आप पता नहीं कर रहे हो, आप पे अगर कोई रिकॉर्डिंग मांगी जा रही है तो आप वो सबमिट नहीं कर रहे हो। कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, मान लो कंप्लेंट फाइल कर दी है, अब हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद उनकी विजिट वगैरह तो रुक गई, कॉल भी रुक गए हल्के फुल्के, ओके। अब जब उन पे हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद उन पर रिकॉर्डिंग मांगी जाती है कि आप मुझे कोई प्रूफ दे दो, आप पे गाली गलौज हुई है, बदतमीजी वगैरह हुई है, अब कई लोग बोलेंगे सर हमारे पास भी तो अवेलेबल नहीं है रिकॉर्डिंग वगैरह, तो हम क्या करेंगे? तो मेरे भाई ऐसा है ना, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग बन भी सकती है, समझ रहे हो? बाकी ज़्यादा मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ पे, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है? तो सीधी सी बात है, आप पे जब मांगा जाएगा तब आपके पास 5-6 दिन का टाइम रहता है, 5 दिन का टाइम रहता है, कुछ केसेस में 3 दिन का टाइम रहता है। तो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता, कभी कभी आरबीआई के ऊपर या आरबीआई के मूड के ऊपर है कि वो 3 दिन का टाइम दे रहा है, 5 दिन का टाइम दे रहा है। हाँ, 7 दिन का टाइम नहीं, कभी नहीं देता, 5 दिन से ऊपर का टाइम मैंने देता हुआ नहीं देखा है, ओके। तो इसीलिए आप पे 5 दिन का टाइम दिया जाएगा, आपको वहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह सबमिट करनी रहेगी। उसके बाद आगे चल के आपको कंपनसेशन तक मिल सकता है बैंक के द्वारा। और बताइए, 10-15 हज़ार रुपये का कंपनसेशन तो नॉर्मली मिलता है। हाईएस्ट जो मैंने जाते हुए देखा वो 45 हज़ार रुपये तक जाते हुए देखा है, ठीक है, ओके। ये कैश हाथ में नहीं मिलेगा, पहली बात तो ये भी सुन लेना। कई लोग इससे खुश हो जाते हैं। एक बंदा था, वो बता रहा था सर मेरा 20 हज़ार रुपये का लोन है नावी से, तो मैं कंप्लेंट, मेरे पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी अवेलेबल है, कंप्लेंट डाल देता हूँ, 15 हज़ार रुपये दे देगा कैश, तो मैं उसी से लोन भर दूंगा। तो मैंने बोला मेरे भाई वो कट जाता है लोन में से। उस बंदे को मिला भी था 10 हज़ार रुपये, उसके बाद उसकी आगे चल के अभी सेटलमेंट भी नहीं करा उसने, वो 10 ही पे पड़ा हुआ है। ऐसा करे कह रहा एक और बार कंप्लेंट डालूंगा तो वो भी लोन निकल जाएगा। तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है सिंपली, बट ये है कि आपको अगर होम विजिट और कॉल्स वगैरह रुकवाने हैं, परमानेंटली रुकवाने, परमानेंटली रुकता है इससे, ठीक है। आगे चल के अगर आप कोई गलती नहीं करोगे, जैसे कई लोग गलती कर देते हैं, एक थे मेरे अपना क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जगह है, ठीक है, ओके। वहाँ के वो रहने वाले थे, उनके साथ क्या हुआ कि उनके कंप्लेंट्स वगैरह सब हो गई थी। होम विजिट लमसम 5-6 महीने से रुकी हुई थी, बट एक दिन क्या हुआ, रिकवरी वाले का कॉल आया, तो कॉल पे इन्होंने बोल दिया कि मैं पेमेंट देखता हूँ, एक आधे दिन में करवा देता हूँ। वो जो भी एक आधा महीना कहने वाले होंगे या फिर जो भी होगा, उनके मुँह से एक आधा दिन निकल गया। तो वहाँ जो रिकवरी वाला बैठा था सिस्टम में, उसने कल की पीटीपी डाल दी। अब कल की पीटीपी डाल दी तो एजेंसी में दोबारा केस चढ़ गया। जब दोबारा केस चढ़ गया तो अगले महीने एक विजिट हो गई। तो इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना कि हम वर्ड में बोल क्या रहे हैं। अगर यही चीज़ उनकी जगह ये बोल देते कि मैं अभी पेमेंट नहीं करवा पाऊंगा, मैं कुछ महीने बाद सेटलमेंट करूंगा, तो उसके पास कुछ नहीं होता, वो आरटीपी डाल देता, खत्म हो जाती कहानी। आपको भी ये चीज़ें ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हो कॉल वगैरह पे, अगर उठाते हो। अगर नहीं उठा रहे तो छोड़ सकते हो इग्नोर। वैसे तो कंप्लेंट करने के बाद मैं यही बोलूँगा कि आपको ज़्यादा कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट के फ़ोन उठाने होता है, बाकी रिकवरी वाले से बात करके फ़ायदा नहीं है, ठीक है।
तो साथियों आप लोग सब ये फॉलो करो, आपकी होम विजिट 100% रुकेगी। ठीक है, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी लगती है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद।